नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ फेसबुक पे इस समय। और जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है आपकी सुरक्षा के लिए। और शायद इस लॉकडाउन को अभी और बढ़ा दिया जाएगा 1-2 हफ्ते के लिए। और मैंने कोरोना नामक जो ये एक भय हमारे ऊपर हावी हो गया है, उससे मुक्त करने के लिए आप सबको कुछ रचनाएं मैंने लिखी थी, जिन्हें मैं आज आपको पुनः एक बार सुनाना चाहूँगा लाइव, ताकि आप भी उन रचनाओं के एहसासों को पहुँच सके और एक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट जीवन शैली को अपने जीवन में ढाल सकें। मित्रों, मैं वो बालक हूँ जिसने जो अनजाने में 8 या 10 वर्ष की उम्र में व्यसन में पड़ गया था। और अत्यंत ही आपराधिक प्रवृत्ति के बालकों में भी उठा बैठा ऐसी संगत थी वहाँ पे जहाँ हम रहते थे। नादान था या उनकी तरफ आकर्षण था उन जैसा बनने का, उनके स्टाइल से प्रभावित होकर कि यह काबिलियत, ये स्टाइल, जिस स्टाइल से वो चलते हैं, जिस स्टाइल से वो सिगरेट पीते हैं, वो स्टाइल, वो आकर्षण मुझ में भी आ जाए। और इसलिए उनकी तरफ आकर्षित भी हो गया था, मित्रता करी, उनकी तरफ बनने का प्रयास किया। परंतु कुछ संस्कार थे, पिछले जन्मों के पुण्य थे कि मैं एक अपराधी नहीं बन पाया। मेरे माता पिता के संस्कार थे और मैं उस संगत से 8 वर्ष की उम्र में व्यसन में पड़ा। 15 वर्ष की उम्र में मुझे एहसास हो गया था कि यदि मैं इसी संगत में रहा तो मेरा भविष्य नष्ट हो जाएगा और जो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है उसका ह्रास हो जाएगा। और मैंने अपने पिताजी से जो मेरी स्थिति थी, वास्तविक स्थिति जो मैं महसूस कर रहा था, उसका संपूर्ण ब्यौरा मैंने अपने पिताजी को बता दिया। पहले मैंने उन्हें कहा कि पिताजी, मेरी तबीयत आज कुछ ख़राब महसूस हो रही है, तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगे कि डॉक्टर के पास चलते हैं। उस वक्त 15 साल का था मैं, 15 या 16 का होऊंगा। तो रास्ते में मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ख़राब इस कारण से महसूस कर रहा हूँ, गलत संगत काफ़ी मेरी हो गई है और मैं स्मोकिंग करने लगा हूँ। और स्मोकिंग के अंदर वो पता नहीं कुछ भांग है, क्या है, वो पीता हूँ उनके साथ। और अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और काफ़ी भय महसूस हो रहा है अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर। तो शुरू में तो मेरे पिताजी थोड़ा क्रोधित हुए और फिर तुरंत ही उन्होंने अपनी सद्बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उन्हें अपना संपूर्ण जो बात है उनको बताना। और इस प्रकार से 15 वर्ष की उम्र में मैंने सुधार के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। पंथ हॉस्पिटल में भी कुछ वर्ष इलाज चला मेरा। तदुपरांत एक प्रोग्राम के विषय में मालूम हुआ, आध्यात्मिक प्रोग्राम। बस कमी वहाँ रह गई कि मुझे बिना बताए उस प्रोग्राम में, उस रिहैबिलिटेशन में भेजा गया। हालांकि मैंने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं अपनी वास्तविक स्थिति से सबको परिचित करवाया था, परंतु यह कमी कुछ बड़ी कमी नहीं थी। संगत आवश्यक होती है, चाहे आपको बता के वो मिले चाहे बिन बताए मिले, तो संगत का असर हुआ। शुरू में थोड़ा विरोध किया, थोड़ी नाराजगी हुई और आखिरकार
रिकवरी प्राप्त हुई, साक्षरता प्राप्त हुई। कहाँ एक कहते हैं कि पीएन का एग्ज़ाम भी कभी देने की नहीं सोची थी, और कहाँ आईएएस का एग्ज़ाम में फेस कर कर आया। अच्छी पढ़ाई करी, कोचिंग करी, आध्यात्मिकता के बारे में सीखा, जीवन में परिवर्तन हुआ। कई बार गिरा, बहुत बुरी तरह गिरा। ऐसे नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया, वहाँ जाके छड़ी घूमी और एकदम से सब परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं वहाँ से फर्स्ट विजिट अपने घर पे आया था, बिफोर डिस्चार्ज, तो आते ही मेरे हाथ में व्यसन आ गया था। वो क्षण जब भी मुझे याद आता है तो मैं कांप जाता हूँ आज भी। व्यसन हाथ में आया और मैंने वो व्यसन कर लिया। अनजानी जगह थी, होम विजिट पे आया था रिहैबिलिटेशन से, व्यसन हाथ में आ गया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस व्यसन को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। और उस वक़्त जो मेरी स्थिति हुई उसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगले दिन मुझे फिर रिहैबिलिटेशन जाना था। एक बार को मन हुआ कि अपने गुरुजनों से बता दूं कि मैंने व्यसन कर लिया है। मैं घर गया था होम विजिट पे, मेरे हाथ में व्यसन आ गया था और मैंने व्यसन कर लिया, परंतु भय के मारे मैंने बताया नहीं और वो बात छुपा के रखी। डिस्चार्ज ले लिया आफ्टर 8.5 मंथ्स में। 12 मंथ्स की बर्थडे भी बना लिया, एक साल का रिकवरी सेलिब्रेट किया अच्छे से। 13th मंथ में, हालांकि मेरे को वो गिल्ट था, वही एक व्यसन किया था मैंने, गिल्ट था। और मैंने सोचा कि बिना वो बताए मैं पढ़ाई अपनी पूर्ण कर सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति है, हमारा बुद्धि है, मस्तिष्क है, हर असत्य को आध्यात्मिकता नकार देती है, इसे स्वीकार नहीं करती। खास तौर पे जब आप अपने गुरुजनों से कुछ अपने ऐसी बात को, गंभीर विषय को छुपाएंगे तो आप कभी भी रिकवरी को प्राप्त नहीं हो सकते। और मैंने वो गलती करी। पढ़ाई के नाम पे मैं परमिशन लेने गया, भागा, वापस अंदर रिहैबिलिटेशन में गया, बहुत हंगामा मचा, कुर्सी फेंक के मार दी मैंने और बहुत अंदर हंगामा हुआ। फिर मुझे रस्सियों से बांध दिया गया और एक साइको आया हुआ था उस वक्त, नया पेशेंट, बहुत ज़्यादा साइको था, उसको भी रस्सियों से बांध दिया मेरे साथ में ही। और एक तरफ साइको था, एक तरफ मेरा जूनियर जो डिस्चार्ज हो चुका था और स्टाफ में था, परंतु उसने व्यसन नहीं किया था, मैंने कर लिया था डिस्चार्ज से पहले ही, वो चीज़ मैंने बताई नहीं थी। तो हम एक तरफ मेरे एक साइको है, एक तरफ में वो जूनियर, सीनियर ही कहूँगा मैं क्योंकि मैंने व्यसन कर लिया था, वो था। और साइको को भी रस्सियों से बांध रखा था क्योंकि बहुत नया ही आया था। हालांकि नए पेशेंट की बहुत खातिर होती है, परंतु उसको रस्सियों से बांधना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा साइको था। और मैं इस धुन में था कि मैंने व्यसन किया है डिस्चार्ज से पहले, अब तो 12-13 महीने हो गए हैं, अब मैं पढ़ाई करूँगा, ये किसी को पता है। और मुझे भी रस्सियों से बांध के उधर लिटा रखा था। उस साइको की रस्सी उसने तोड़ दी, साइको ने, और रस्सी तोड़ते ही उसने बिजली के तार खींच लिए पूरे डिडॉक्स रूम में, चिंगारियां फैल गई चारों तरफ में। और तार खींच के वो आगे बढ़ ही रहा था मेरी तरफ कि मेरे तो बंधा हुआ पड़ा था रस्सियों से बुरी तरह, जैसे एक अपराधी होता है 3rd डिग्री टॉर्चर, उस तरीके से बिल्कुल हाथ से पाँव को बांध कर इस तरीके से। तो मैंने जो भैया थे साथ में, वो यूपी पुलिस के थे, वो डिस्चार्ज थे, तो यूपी पुलिस में वो हेड कांस्टेबल थे। मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैं कहा खुल गया है भैया। तो उन्होंने एकदम से फुर्ती से तुरंत ही अपना वो पुलिसिया वाला फुर्ती दिखाई और दौड़ कर उछल कर उसको पकड़ लिया, नहीं तो वो बहुत हाई वोल्टेज का करंट था। पहले वो शायद उसी को लगाता क्योंकि मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, उसके बाद वो मुझे भी करंट से मार देता।
और उसके बाद उस पेशेंट को वहाँ से हटा दिया गया, उसको रिहा कर दिया, रस्सी उससी खोल दी गई ताकि उसको रिलैक्स महसूस हुए। परंतु मैं अब भी वैसे ही बंधा हुआ हूँ, डिटॉक्स में हूँ, और काफ़ी मुझे उसका ये 15वां महीना चल रहा था। तो और वो मुझे वही साइको दिख रहा है चारों तरफ घूमते हुए, मैं बंधा हुआ हूँ। और मुझे लगा अब तो मैं काश की रस्सी भी खोल दी है, और मेरी शिकायत पे उसको बांधा गया था क्योंकि वो बहुत हवा मचा रहा था, और मैं भी सीनियर था काफ़ी, इसलिए मेरी बात की अहमियत थी। तो उसको मेरी जैसे ही उसको बांधा गया था, तो मुझे ये लगा, मैं कहा अब तो ये मुझे मार देगा, अब तो ये खुला हुआ है, रस्सियों से भी मुक्त है और साइको है। अभी अभी इसने ऐसे ड्रामा किया है और अटैक किया था। लगभग 3 घंटे तक मैं इन्हीं विचारों में रहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो साइको घूम रहा है, देख रहा है मुझको ऐसे। फिर मैंने अपने डायरेक्टर से संपर्क साधा, डायरेक्टर आए, कागज लेकर आए, बकायदा स्टैम्प कागज, कहा कि इस पे साइन करके दो कि यहीं रहूँगे। और मैं अपने गुरुजी को बताना चाहूँगा आज कि मैंने व्यसन कर लिया था डिस्चार्ज से पहले ही, और मैं इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे सोशल मीडिया के मंच पे, क्योंकि वो गिल्ट होता है, वो आपको जीने नहीं देता। हालांकि मैंने अपने गुरुजी से शेयर करी थी बात कि, लेकिन वो रिलैप्स मैंने बताया था आफ्टर मैरिज का, ये नहीं बताया था कि आफ्टर मैरिज क्या, मैं जब यहाँ से फर्स्ट विजिट यहाँ आया था हरित विहार अपने इस कॉलोनी में बुराड़ी में, तो यहाँ आते ही मेरे हाथ में व्यसन आ गया था और मैंने व्यसन कर लिया था। परंतु सत्य होता है, जैसे मैंने उनको शेयर करी बात और मैंने अपने लिखा भी कई जगह, तो गिल्ट मेरा वो साफ हो गया, अंदर से धुल गया और मैं शिक्षा को प्राप्त कर पाया। हालांकि आध्यात्मिकता में किताबी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, 0 नंबर देते हैं हम, चाहे अपने पीएचडी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो। आध्यात्मिकता की अलग वैल्यू है, जो आत्म शांति है वो आपको कोई साइंटिस्ट या कोई पीएचडी करके आप वो आत्म शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आपके अंदर से जो आध्यात्मिकता की एक आत्म शांति जो बाहर निकलती है, जो एक दिव्यता जो निकलती है, वो अलग ही रूप होता है उसका। और मैं कहूँ कि मैंने 2003 से आज मेरे को 17 ईयर्स हो गए हैं रिकवरी में, नहीं मुझे प्रोग्राम में हो गए हैं 17 ईयर्स, रिकवरी में मुझे अब 3 ईयर्स होंगे, ये अगस्त में 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 3 ईयर्स में मैंने अपनी ब्लॉग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, रिकॉर्डिंग के जरिए अपने आध्यात्मिकता का के बहुत से आर्टिकल्स के जरिए प्रचार करा है, बहुत से जो विचार होते हैं उनको साझा किया है, बहुत सी काव्य कविताएं भी लिखी हैं जिनके जरिए मैंने अपने आध्यात्मिकता का प्रचार करा है, ताकि आप सब लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि यह वो ज्ञान है जो आपके जीवन में हमेशा ही कार्य करता है, काम आता है। और इन 13 वर्षों में मैंने बहुत से सैकड़ों व्यक्तियों की काउंसलिंग करी है रिहैबिलिटेशंस में, रिहैबिलिटेशंस के बाहर। जब मैं हरित विहार में आया, हालांकि मैंने व्यसन कर लिया था, मुझे अधिकार नहीं था उस वक़्त कि मैं किसी की काउंसलिंग करूं, परंतु मैं संगत उसी में था, दिव्यता के साथ जुड़ा हुआ था, गिल्ट तो था अंदर, ये मैं धर्म मान के यहाँ भी मैंने बहुत से लोगों की काउंसलिंग करी, उनको फ़ायदा पहुंचा। और बहुत बार गिरा भी हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बुरी तरह गिरा हूँ, परंतु आध्यात्मिकता ने मुझे फिर से उठा के खड़ा कर दिया। प्रार्थनाएं,
प्रार्थना में वो शक्ति होती है, दिव्यता होती है, जो आप दिल से प्रार्थना करते हैं हृदय से, तो आपकी अंतरात्मा में एक दिव्यता जाग जाती है और आपके डायरेक्ट जो कनेक्शन होते हैं वो आपकी उच्च शक्ति के साथ में स्थापित हो जाते हैं। और ये अति आवश्यक है। ये मायने नहीं रखता कि आपको कितने दिन हुए हैं, चाहे एक ही पल हुआ है, एक दिन है, या 10 साल हो गए हैं, बस आप ईमानदारी से अपना काम करते रहे। ईमानदारी का प्रोग्राम है, आध्यात्मिक प्रोग्राम है। आप जिस भी रूप में अपनी शक्ति को मानते हैं, अपने माता पिता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, रामचंद्र, किसी भी रूप में आप पूछ सकते हैं उनको। और कुछ नहीं तो आप आंख बंद करके प्रकाश, दिव्यता को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। आत्म शांति की प्रार्थना है। और आज का मैं अपना कुछ रचनाएं सुनाने जा रहा हूँ। कोरोना के ऊपर सुनाऊंगा सबसे पहले, और उस रचनाओं में कुछ दिव्यता और शक्ति उत्पन्न हो, उसके लिए मैं आत्म शांति की प्रार्थना करना चाहूँगा। और हो सके तो आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा, ताकि और अधिक बल प्राप्त हो सके हमारी प्रार्थनाओं को। हे प्रभु, अब मेरे साथ साथ बोलिएगा। हे प्रभु, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि इन दोनों का भेद जान सके। आमीन। तो ये है आत्म शांति प्रार्थना। इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी काव्य कविताओं को सुन भी लेगा तो उसका भय तो दूर होगा ही होगा, उसको स्वास्थ्य लाभ भी अवश्य ही प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों से मैं बहुत अटैच रहा हूँ बचपन से ही। और जब मैं प्रोग्राम में मैंने सुधार के मार्ग पे चलने का निश्चय किया, जब मैं व्यसन में पड़ा तब भी मैं बालक था 8 साल का। जब मैंने सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, हालांकि पता नहीं था उसे सुधार का मार्ग कहते हैं, उस वक्त तो यही था कि बस मैं बच जाऊं इन व्यसनों से, मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, शिक्षा से जुड़ सकूं, कुछ पढ़ लिख के बन सकूं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे मित्र बन सके जीवन में, एक अच्छी संगत मुझे मिल सके। पर इतना सहज नहीं होता, एक तप करना पड़ता है, बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। लोग कहते हैं पानी की तरह बहो, पानी की तरह चलते जाओ, लेकिन स्वच्छ पानी बनो, मैला पानी कभी मत बनो। उसके लिए बदलाव, ठहराव और ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। क्या बच्चों की बात कर रहा था मैं, तो उन्हीं के लिए कुछ मैंने लाइन्स लिखी हैं, पंक्तियाँ। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों, सुबह सुबह सोच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। जी हाँ, इस लाइन में संपूर्ण प्रोग्राम है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये लाइन संपूर्ण प्रोग्राम को व्याख्यान करती है। सुबह सुबह तुम सोच को जाओ, जीवन में स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। अपनाना पड़ता है, ढालना पड़ता है स्वस्थ दिनचर्या के लिए। सोच इत्यादि, ब्रश, स्नान, जितनी बार टॉयलेट जाएं, साबुन से हाथ धोएं, चप्पल का इस्तेमाल करें जब भी आप चलते हैं, टॉयलेट जाते हैं। योगा, जिम की बात नहीं करता मैं, और जिम के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन जिम और अत्यधिक जिम और शारीरिक वो करने से आप क्या भटकने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन योग और आसन आपके अंदर एक स्थिरता और एक दिव्यता लाते हैं, और एक ऐसा ठहराव और एक ऐसा ठहराव के साथ संचालन आता है कि आपके भटकने का जो चांस होता है वो ना के बराबर रहता है। इसीलिए
योग और ध्यान प्राणायाम को अपनाएं। आसन, ऐसे ऐसे आसन हैं जो आपको जिम वगैरह से भी अधिक लाभ प्रदान करेंगे। मैं करता हूँ और मैं इतनी पावर, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक पावर जो होती है वो महसूस करता हूँ जब मैं कोई योगा या कठिन व्यायाम करता हूँ। तो सुनिएगा दोबारा से। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों, सुबह सुबह सोच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। मैं भी मित्रों आफ्टर लॉकडाउन कुछ बिजनेस अपना करने की सोच रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि मेरे बहुत से उपन्यास हैं जो प्रकाशन के लिए भी तैयार हैं और उनको प्रकाशन करना है। और कार्य तो मुझे करना ही था, बिजनेस मुझे करना ही था। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद ऐसा समय आ गया है, क्योंकि पोइट्री ने मुझे आफ्टर रिलैप्स, उस रिलैप्सेशन से बाहर निकलने में काफ़ी मदद की। और अब 3 वर्ष मुझे पूर्ण हो जाएंगे। उसका सारा श्रेय मैं अपनी आध्यात्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक काव्य कविताओं और जो प्रचार मैंने किया, साथ में रचनाएं लिखी, उनको देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे संभाला इन 3 वर्षों के दौरान। नहीं तो शायद मैं टूट के बिखर जाता या आज जीवित ही ना होता। तो अपने जीवन को जीवित रखने का श्रेय मैं अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम और अपने आध्यात्मिक काव्य कविताओं, आर्टिकल्स को देना चाहूँगा। तो आगे सुनिएगा। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाए, जीवन में संगीत कोई सुहावना हम गाएं। माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। जीवन में संस्कारी जीवन होना चाहिए और उद्देश्य जीवन के हमेशा महान होनी चाहिए। महानता का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ युद्ध लड़ना पड़ेगा। केवल अपने माता पिता, अपने से बड़ों व्यक्तियों का संस्कार आदर कीजिए और अपने से कम आयु के बालकों को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार दीजिए। और यही होता है। व्यसन ना करें और जहाँ भी व्यसन हो रहा हो कोशिश करें कि वहाँ से आप हट जाएं। भय मुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहे मस्त रहें, फहराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। और इस लॉकडाउन के समय में मानसिक स्थिति अत्यंत ही विकृत हो जाती है और पारिवारिक क्लेश उत्पन्न होने की स्थिति तक आ जाती है। तो ऐसे में आप योग ध्यान प्राणायाम करें, मधुर संगीत सुने, यह आपके चित्त को शांत रखेगा। और ज़्यादा कुछ हो तो अपने मित्र विक्रांत राजनेवाल को मैसेज कर सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड है इस फेसबुक पेज पे। आगे सुनिएगा। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजाकर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जी हाँ, सात्विक वातावरण
हम शंख घंटियाँ ये हमारे आध्यात्मिकता की देन है, सनातन धर्म की देन है। लेकिन यहाँ धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं अध्यात्म ही कहना चाहूँगा। और शंख और शंख घंटियों के ध्वनियों में ऐसी पॉजिटिव एक वाइब्रेशन होती है जिसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि उस वाइब्रेशन से बड़े रोगों का भी इलाज संभव है। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला ना टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी मारामारी भय के वातावरण से हमें बचना है। ये लाइन मैंने कुछ गंभीर स्वर से कही है क्योंकि यह विषय अत्यंत ही गंभीर है। और स्वास्थ्य जीवन शैली अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य धन, और स्वास्थ्य में भी मानसिक स्वास्थ्य सर्वप्रथम आता है, तदुपरांत शारीरिक स्वास्थ्य, और उसके बाद आप अपने ये कहते हैं कि वेल्थ जो होती है, रुपया पैसा मनी ये कमा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका रहेगा तो ही आप जीवन में कुछ कार्य कर सकेंगे, अन्यथा आप अपने ही जीवन का ह्रास कर बैठेंगे। तो एक मेरी गज़ल है, वह मैं सुनाना चाहूँगा आपको। पहले एक शेर सुनाता हूँ गज़ल का। डर जाता है हर शख्स, डर जाता है हर शख्स, सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। डर जाता है हर शख्स, सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। ये शेर था गज़ल का, और गज़ल इस प्रकार से है। रहे महफूज ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। घिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया, वो खुली हवा वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी। देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। जी हाँ, ये दुनिया बहुत हसीन है और हंसी मुस्कुराहट से ही आप रोशन कर सकते हैं इस दुनिया को। और यकीन खुद पर रहे कायम, समझे। ये कैसी हो चली दुनिया संक्रमण से कोरोना के, अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते
छूने से भी देखो अब डरने लगी दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई, ये है सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। इसीलिए सोचिए कम और एक्टिव ज़्यादा रहिए। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम, हमेशा साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम, हमेशा साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। यह गज़ल आपके अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com पर प्रकाशित है 7 अप्रैल 2020 रात्रि 12:55 और इस बीते 3 वर्षों के दौरान जब मैं सोशल मीडिया पे आया था, बहुत से लोग जुड़े मेरे साथ, तो उनको नहीं पता था कि मैं आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, एक प्रोग्राम का आदमी हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ और आध्यात्मिक लोगों के बीच में रहा हूँ, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और 13 वर्ष मुझे हो चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। और ये भी गजब है, सोशल मीडिया पे आते ही मैं कुछ ही महीनों में रिलैक्स हो गया था। कारण कुछ भी रहे हो, मायने नहीं रखते, परंतु आज मैं कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक काव्य कविताओं, आध्यात्मिक कार्यक्रम और आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की संगत, जिन्होंने कभी कोई गंदा कमेंट, भले ही कभी कभार कमेंट आए हों, परंतु ऐसे आए हैं कि जिन्होंने मुझे अपनी दिव्यता का, अपने व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप देखने में काफ़ी मदद प्रदान करी है। इसके लिए भी मैं आप सभी का हाथ जोड़ से शत बार आभार प्रकट करता हूँ। बहुत से मैसेज आए जब पता चला व्यक्तियों को कि मैंने नोट्स लिखने शुरू करे, प्रचार शुरू किया। 1.5 से 2 वर्ष हो चुका था उस वक्त मुझे, परंतु मैंने किसी वक्त काउंसलिंग नहीं करी, ना किसी को कुछ ज्ञान दिया, केवल आर्टिकल्स लिखे, जो मैंने सीखा था, समझा था, उन्हीं को लिखता रहा। क्योंकि सर्वप्रथम आपको खुद को बुलंद करना होता है, खुद में वो एक वास्तविक जो आपका आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसको उत्पन्न करना होता है, उसे समझना होता है, ढालना होता है। तदुपरांत आप सोच सकते हैं कि शायद अब आप किसी को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर पाएं, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। ऐसे में बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ, जुम्मा 1 वर्ष हुआ है कार्यक्रम में आए हुए और बन गए हैं काउंसलर। खुद भी गिरे, खुद भी डूबे, दूसरों को भी ले डूबे। इसीलिए सर्वप्रथम आप स्वयं में वह दिव्यता उत्पन्न करें, तदोपरांत अन्य व्यक्तियों की तरफ उनके बढ़े हुए हाथ को पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लीजिए। और आज मैं कह सकता हूँ कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे अनुभवों से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है
नशा मुक्ति हो गया या पारिवारिक क्लेश हो गया। कि पारिवारिक क्लेश के पीछे भी मेन मुद्दा नशा का ही होता है। अधिकतर व्यवहार होते हैं, विचार होते हैं, संगत होती है। तो आप संदेशक के जरिए निःशुल्क, जी हाँ निःशुल्क, मेरे से मेरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाने के लिए ना ही मैंने काव्य कविताएं लिखी, ना चैनल बनाए, ना वेबसाइट। यह एक आध्यात्मिक है जो आपको अपने आप प्रदान कर देता है। और इन काव्य कविताओं ने इन 3 वर्षों के दौरान मुझे संभाला और यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं जीवित हूँ और आपके साथ बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ लाइव। और सुनिए, अब थोड़ा रूमानी माहौल कर दिया जाए, शायरी सुनिए। और एक बार पुनः कहना चाहूँगा, यदि आप या आपके परिवार में कभी भी कोई समस्या है, ऐसा लगता है आपको, तो आप संदेशक के जरिए मेरे से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस वक्त मैं उपलब्ध नहीं हुआ तो मैं ऐसे व्यक्तियों तक आपको अवश्य पहुंचा दूंगा जो आपको 100% समाधान प्राप्त करवा पाएंगे। और वह भी एकदम निःशुल्क। शायद आगे आपको शुल्क देना पड़ जाए, परंतु मैं आपसे कोई भी शुल्क नहीं लूंगा। तो कुछ शेर हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं और ताज़ा हैं, जिन्हें अभी कुछ ही समय से मैंने सुनाना शुरू करा है। तो अच्छा, उम्मीद है आपका कुछ भय अवश्य दूर हुआ होगा इस कोरोना नामक संक्रमण से, और कुछ आध्यात्मिकता से आप अवश्य जुड़ेंगे और अपने जीवन में एक स्वास्थ्य शैली को अवश्य अपनाएंगे। तो सुनिए शायरी। ना जिन्हें दिन को है सकूं, ना जिन्हें दिन को है सकूं सांसों में, ना रातों को है आराम, हम है वो जो रहते हैं हर लम्हा लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फ़कत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं, दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझको मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर हर मरहम को करके खुद ही। टूटकर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। जी हाँ, फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आँखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना
नाम बंद जुबा पर जो किसी का याद आ गया। अगला शेर है प्रेमियों के लिए। मोहब्बत कर मोहब्बत, मोहब्बत वो नहीं जो हम किसी को पा लेने का नाम ही मोहब्बत नहीं, और किसी को पा ना सके तो उसको दुख तकलीफ या उसका शोषण करना मोहब्बत नहीं कहलाती, वो एक हैवानियत होती है। मोहब्बत का नाम किसी को पा लेना ही नहीं होता, यह एक एहसास होता है और एक ऐसा पवित्र एहसास होता है, इसको युगों युगों में ही कोई प्रेमी जिंदा रख पाता है। तो सुनिएगा, मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना, प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना, नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर ना दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कने तुम्हारी ना रोक दे, दर्द जिंदगी के देख कर तुम मुड़ न जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट न जाना। लोग सोचते हैं आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक कार्य का बहुत बोर होंगे, पर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता में भी बहुत मस्ती है, बहुत उमंग है, बहुत ऊर्जा है। बस एक सही दिशा, आपको एक सही दिशा की आवश्यकता होती है और आप एक वास्तविक आध्यात्मिकता में के अंदर छुपी हुई मस्ती को जितनी प्राप्त कर जाएंगे, मेरा ऐसा यकीन है, औरों की बात नहीं करता, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। एक मैंने अभी काव्य छंद लिखा था, पाताल लोक। अब एक मूवी भी आई है अनुष्का शर्मा की, पाताल लोक, परंतु उनकी डेफिनेशन अलग है। वो कीड़े कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि पाताल लोक का अर्थ कीड़ा होना नहीं, एक अज्ञानता है। जब आपके अंदर अज्ञान होता है तो आप पाताल लोक में होते हैं, परंतु जैसे आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान, अपनों का प्रेम प्राप्त होता है तो आपके अंदर दिव्यता आ जाती है और आप उस पाताल लोक से बाहर निकलकर देवलोक में, इस धरती पर ही आप स्वर्ग बसा लेते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम भी कभी पाताल लोक में थे और आज भी बहुत से लोग व्यसन करते हैं, परंतु वो कीड़े नहीं है। जो ज्ञान है उनके अंदर, उसे दूर करा जा सकता है। बहुत से ऐसे वैश्याना लोग हुए हैं जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर कर भगवान की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त किया है और इस दुनिया पे सत्य को स्थापित किया है, सत्य कर्मों को स्थापित करा है। और ऐसे ही दिव्य पुरुषों के कारण सत्य जिंदा है, ईमान जिंदा है। तो सुनिएगा, पाताल लोक कीड़े नहीं है, केवल एक अज्ञान है। और जैसे ही उन्हें अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता का कोई सत्पुरुष जो उसको एहसास करा देगा, तो वह दिव्य रूप में प्रकट हो जाएंगे। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। तो जो भी व्यक्ति व्यसन कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो ध्यान लगा के सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और जो चीज़ से बाहर है तो वह अपनी दिव्यता को स्थिर रखकर अपने अंदर स्कोर निखारने का प्रयास कीजिएगा।
निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। जी हाँ, उनका कोई नाम नहीं होता। वह व्यसन करते हैं, वह विचार करते हैं, शोषण करते हैं, परिवार के लोगों का शोषण करते हैं, समाज का शोषण करते हैं, और सर्वप्रथम वह अपने स्वयं के व्यक्तित्व का शोषण करते हैं, केवल और केवल अपनी अज्ञानता के कारण। तो इसलिए पुनः सुनिए इस लाइन को। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या, मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा। लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। साधना तप तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप किसी सन्यासी के भांति भगवा धारण कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। अपने अंदर छुपी हुई दिव्यता को पहचानिए, व्यसनों से दूर रहिए, परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने बालकों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सही दिशा एक अच्छे संस्कार प्रदान कीजिए, एक उदाहरण प्रदान कीजिए संसार के समक्ष कि आप भी बदल सकते हैं, आपके अंदर भी क्षमता है बदलने की। तो आगे सुनिएगा। हर कदम है व्यू चक्र से पीड़ित अभी हमारा, तृणील रिक्त है बाणों से सात शत्रु की छाया। जी हाँ, हर कदम व्यू चक्र से पीड़ित है। जब आपके अंदर ज्ञान का अभाव होता है और अज्ञान की आप चपेट में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और आप उस अनजाने उस चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाते हैं। और आपके पास जिस ज्ञान की अभाव है, आपके तुनीड़ में रिक्त है बाणों से, वो बाण है ज्ञान के, और वो तुनीड़ है आपका मस्तिष्क जिसके अंदर अभाव है उन बाणों का, उस ज्ञान का। सात शत्रु की छाया। जी हाँ, जब आपके अंदर ज्ञान का भाव होता है तो कौन शत्रु है और कौन मित्र है आपको नहीं पता। सबसे बड़े शत्रु आप स्वयं होते हैं, स्वयं के, और जो हर क्षण आपके साथ आपकी छाया वो साथ रहती है। कूटनीति छल कपट ये जीवन की विपरीत धारा, और इसी कारण हम अधिकतर ऐसी कूटनीति और छल कपट का प्रयोग करते हैं जो जीवन की धारा की एकदम विपरीत होती है। इस चीज से बचना चाहिए। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में रक्त देह का खोलता हमारा। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में रक्त देह का खोलता हमारा। धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो वह भी इतना सरल नहीं होता। हर मार्ग पे जब आप चलने का प्रथम कदम उठाते हैं तो प्रथम कदम के साथ ही आपको आभास हो जाता है कि इतना सरल नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। और अज्ञानी मनुष्य का तो कहना ही क्या, शास्त्रों में कहा है अज्ञानी मनुष्य के अक्षरों की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानी है और अपने अज्ञानता के कारण वो सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। भोला होना अलग बात है, परंतु अज्ञानी और अज्ञानता के साथ व्यभिचार, व्यसन, ये सब अत्यंत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। और इसके लिए आपको उससे निकलने के लिए सुनिश्चित युद्ध लड़ना पड़ता है। अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। यही हमारा जीवन का धर्म है, अपने अंदर सुधार, बदलाव और आगे बढ़ना। विजय पराजय परिणाम न्याय का, दंड मृत्यु समा सौभाग्य, सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, अस्तित्व रहे सुरक्षित धर्म मानवता का हमारा। विजय पराजय परिणाम न्याय का, जब न्याय होता है,
कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो एक पक्ष को विजय प्राप्त होती है और एक पराजित होता है, वह न्याय होता है। इसमें दंड होता है मृत्यु और क्षमा होता है सौभाग्य। इसीलिए क्षमा कीजिए और सौभाग्य को स्वयं भी अपनाइए और अन्य जनों को भी सौभाग्यशाली बनने का अवसर प्रदान कीजिए। क्योंकि यदि आप स्वयं क्रूर हो जाएंगे तो अपना भी सौभाग्य का नष्ट कर देंगे और अन्य व्यक्तियों का भी सौभाग्य को कुछ हानियाँ पहुँचाने का प्रयत्न करते हुए और भी ज़्यादा आप दलदल में गिरते चले जाएंगे। सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर जब न्याय होता है और उसका परिणाम होता है, दंड होता है, मृत्यु होती है, क्षमा होता है, सौभाग्य होता है, तो एक सत्य का एक ज्ञान स्थापित होता है धरा पर। जैसे राम रावण का युद्ध कह लीजिए या कौरव पांडव का युद्ध कह लीजिए, और अस्तित्व रहे सुरक्षित, ये हमारी कामना है कि हमारा जो अस्तित्व है वह सुरक्षित रहे। जो धर्म है हमारा, मानवता का धर्म, वह सुरक्षित रहे। हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, चक्र धरा का पवित्र चेतना जीवन जो हमारा। हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, जी हाँ, हर्ष उमंग जोश उमंग ये ऊर्जा होती है जीवन की। इसको सही दिशा में आप यदि प्रभावित करते हैं तो ये महान लोगों की श्रेणी में आप आ जाते हैं। प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, ये जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु, जो वायु में हमारे प्राण है, शीतल जल है, यह संतुलित रहे, सुरक्षित रहे, दूषित न होने पाए। चक्र धरा का है यह, चक्र धरा का पवित्र चेतना जीवन जो हमारा, ये एक चेतना है, प्राण है, वायु है, जोश है, उमंग है, ऊर्जा है, शीतल जल है, ये चक्र है धरा के, एक चेतना है, पवित्र चेतना है, ये जीवन है हमारा, यही जीवन है। यहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर बढ़ते कदम के साथ इस दिशा की और समीप पहुँचता जाऊँ। शत्रु मित्र साथी जो पग, शत्रु मित्र साथी जो पग, कौन है शत्रु कौन है मित्र? आप स्वयं अपने मित्र हैं, आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। शत्रु है कुटिलता, जब छल कपट करते हैं आप अपनों के साथ, स्वयं के साथ, अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ, सरकार के साथ, और इन सबसे ऊपर मानवता के साथ, तो वह शत्रु है। और मित्र हो है हमारा विश्वास, एक दूसरे पर बढ़ता विश्वास, जो कुटिलता से नहीं, आपसी सहयोग, भाईचारे से उत्पन्न होता है। अक्ष दर्पण में प्रत्येक प्रत्येक दिखाई सत्य क्या है। जो सत्य का दर्पण है तो वो आपको वास्तविकता का परिचय कराता है। इसमें आप के अंदर छुपी हुई जो विपरीत पर्सनैलिटी है, जो कुटिलता एक तरफ भरी पड़ी है और एक तरफ दिव्यता भी होती है आपके अंदर, तो अलग अलग दिखाई देती है। सत्य के जरिए सत्य स्वीकारिए, सत्य स्वीकार करने की क्षमता रखिए। जो आपने अपने कर्म करे हैं, कुकर्म करे हैं, उनको स्वीकार करिए। सोशल मीडिया एक मंच है, इस पे शेयर कीजिए। जो आपने वो कर्म कुकर्म करते वक्त नहीं शर्माए, तो इस प्रकार से शेयर करते वक्त भी आप ना शर्माइए, खुलकर बोलिए। रहे स्मरण एक भाव भातृत्व का सदियों पुराना जो हमारा। अगर यह एक लाइन भी आप समझ गए तो ये रचना को लिखना और यूं सुनाना सफल हो जाएगा। हालांकि लाइव इस वक्त कोई है नहीं और इस पेज पर 13,000 से अधिक फॉलोवर्स, मित्रजन
प्रशंसक जुड़े हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जुड़े हैं तो हिम्मत करिए। लाइव जब आता हूँ मैं, कोई आपको बताता हूँ अपने अनुभव, लाइव आइए, कमेंट करिए, तो उसी वक्त मैं आपको लाइव यहीं के यहीं आपको उसका उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा, आपकी समाधान करूंगा समस्याओं का। पर आप डरते रहेंगे, भय से भयभीत होते रहेंगे, लाइव देखकर भाग जाएंगे और बाद में सोचते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो अब देख ली जाए दबा के। तो मैं फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो में भी कमेंट होते हैं, उनको रिप्लाई करता हूं, परंतु लाइव एक कनेक्शन लगे होते हैं, उस वक्त आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा जो जीवन अनुभव से वो शायद बाद में प्राप्त ना हो सके कमेंट के जरिए, क्योंकि कई बार समय नहीं होता कि मैं कमेंट पढ़ सकूं। देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा, देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा। जो देह का जीवन है वो ऊर्जा है, और वो कौन है? हमारी जीवित अंतरात्मा। अंतरात्मा का जीवित होना, उसको स्वच्छ रखना, हर व्यसनों से मुक्त रखना, उसको स्वच्छता और दिव्यता के साथ उसको निखारना, यही जीवन है, यही ऊर्जा है। ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। जी हाँ, आपका ध्यान वही है जो सत्य दिखलाए आपको, और वो ध्यान तभी आपको सत्य दिखा पाएगा जब आप भ्रमित नहीं होंगे। और भ्रमित इंसान कब होता है? या तो उसके पास अज्ञान का भंडार हो, या वह किसी व्यसन में पड़ा हुआ हो, व्यसन का आदी हो, और किसी न किसी नशे का इस्तेमाल करता हो, चाहे वह स्मोकिंग हुई, गुटखा, खैनी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, शराब। तो आपको ध्यान आपको सत्य नहीं दिखाएगा। वो सत्य दिखाएगा तो आप डर जाओगे उस सत्य से, कि वो सत्य, उसमें भी सत्य दिखता है, ऐसी बात सत्य नहीं है, सत्य कभी नहीं छुपता। तो आप डर जाओगे उस सत्य से, क्योंकि वो आपका वास्तविक रूप होगा, व्यसनवाद या रूप होगा। लेकिन आप तब भी, मेरा मानना है ऐसा, उसको भी स्वीकार कर लीजिए कि वो सत्य है, और देखना आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। तो कोई समस्या होती है तो आप मेरे से कंसल्ट, परामर्श ले सकते हैं, और यदि उस वक्त में उपलब्ध नहीं हुआ तो मैं से किसी न किसी योग्य व्यक्ति के पास आपका संपर्क करवा दूंगा, जो आपके जीवन में अवश्य बदलाव ले आएगा। और ज्ञान वही जो स्वयं से मिला है। जो आपको ज्ञान होता है, आप स्वीकार करते हैं कि आपने व्यसन किया है, और आपने व्यसन किया है, व्यभिचार किया है, तो आप स्वयं से मिल जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और आपकी मुलाकात फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से होती है जो आपके जीवन में चमत्कार ला देते हैं, और आप स्वयं के और समीप आ जाते हैं। मिथ्या मृत्यु, मिथ्या जीवन, मिथ्या एहसास समस्त धरा मृत्यु पर। ना कोई मृत्यु है, ना कोई जीवन है, ना कोई एहसास है इस धरा मृत्यु पर। यह आध्यात्मिकता का एक एक्सट्रीम रूप होता है। वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, इन एहसासों तक, परंतु वहाँ तक पहुँचना इतना आवश्यक नहीं है। केवल स्वस्थ रहें, व्यसन ना करें, ज्ञान प्राप्ति करें, परिवार में क्लेश ना करें, बच्चों को संस्कार दीजिए। और बच्चों को संस्कार कुछ सिखाना नहीं पड़ता, आपको देख के ही सीख जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ना कोई स्मोकिंग करते हैं, ना गुटखा खाते हैं, और स्टडी, पढ़े लिखे होना भी जरूरी नहीं है, केवल एक स्वस्थ दिनचर्या, अच्छी संगत, यह आवश्यक होता है। और स्वयं को स्वीकार करना, आपका जो भी स्वरूप रहा हो,
पास्ट में, उसको स्वीकार करना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने भूतकाल को, पास्ट को, जो जो आपने कर्म करे हैं वो आप जानते हैं, ईश्वर जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है। तो जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार करने के बाद अपने से श्रेष्ठ जनों के सम्मुख उसको साझा नहीं करेंगे, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन, एक चमत्कार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम आप स्वयं को स्वीकार कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट है, इंटरनेट पे ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और उनमें से आपको जिस भी व्यक्ति की बात समझ में आती है, आपके हृदय को छू जाती है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और एक मित्र के नाते, एक शिष्य के नाते आप उनके साथ जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। स्थिर है मिथ्या, मिथ्या भी स्थिर नहीं है। जो भ्रम होता है, आज आप व्यसन कर रहे हैं, आज आप व्यभिचार कर रहे हैं, परंतु जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका वो मिथ्या, वो भ्रम दूर हो जाएगा सहज ही। स्थिर है अस्तित्व जो हमारा, और फिर जो आपको जो व्यक्तित्व निखर कर आएगा, रियल पर्सनैलिटी, वास्तविक स्वरूप, वो आपका स्थिर स्वरूप होता है, वास्तविक स्वरूप होता है। उससे आपको परिचय करवाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आप अपने जीवन में परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते। और जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको एक दिशा दिखाते हैं, एक मित्र के समान आपको सहारा देते हैं, और आपके जीवन में भी एक परिवर्तन, एक बदलाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर आपके जीवन में ऐसे बहुत से मित्र बनते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं इस संसार में, ऐसे भी व्यक्तित्व होता है। एक गज़ल मैंने लिखी थी और अपने YouTube चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल, कवि एंड शायर, और आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर मैंने प्रकाशित, और रिकॉर्डिंग रूम में भी रिकॉर्डिंग करके भी, रिकॉर्डिंग रूप में भी, फॉर्म में भी मैंने उसको प्रकाशित किया है। तो उसको मैं लाइव सुनाना चाहूँगा आपको, तो सुनिएगा मित्रों। और बदलाव अत्यंत आवश्यक है। फेस द वैल्यू, जीवन की वैल्यू को फेस कीजिए, महसूस कीजिए, अपने परिवार की कदर कीजिए। सर्वप्रथम फैमिली वैल्यू होना आवश्यक है, उसके बाद अन्य वैल्यू की भी आपको अहमियत समझ में आएगी। अन्यथा आप समस्त वैल्यू का स्वयं ही हास कर बैठेंगे। तो सुनिए, एक गज़ल है, सुनाना चाहूँगा मैं। दर्द दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई, खामोशी सी साथ अपने लिए। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई, खामोशी सी साथ अपने लिए। हर जख्म बेआतूर है बिकने को, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का, कर दिया बदनाम सरेरा। हर अश्क भी बन गए मेरे,
खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तां। ये कलम धड़कती है मेरी हर धड़कन से, एक शोर सा उठ जाता है मेरे दिल के बाजार में ये दीवाना, जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार, तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरे राह हमारी नीलाम हुई। मोहब्बत का एहसास इस दिल में बहुत पुराना है। आज भी वो चेहरा याद है मुझे, वो एहसास। उम्र कुछ भी रही हो, परंतु एहसास आज भी जिंदा है, और आज भी उसी मासूमियत के साथ में उस एहसास को जिंदा रखने का एक प्रयत्न करता हूँ, अपने शेर में, अपनी शायरी में, अपनी गज़ल में। आगे सुनिएगा। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान मोहब्बत अपनी हमें भी बतलाओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जाम लहू और लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार हम गुनाह जो करते गए। गुजर गए न जाने जमाने कितने, और न जाने मौसम भी कितने आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर राह भी आहें भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूट कर बिखरते गए, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही, जब हंसती रही, जब हंसती रही। वाकई में कोई लाइव नहीं है क्या यार? इतने फॉलोवर्स, इतने सब प्रशंसक, आप कहाँ छुपे हुए हो हैं? तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा जुल्म तो ना करो यार, हैं? आपके लिए लाइव आते हैं हम। हाँ, ये है, यहाँ पे आपको अश्लील साहित्य की उम्मीद ना कीजिएगा। ऐसी उम्मीद करते हैं करने वाले तो दूर ही रहें। पर जो सभ्य साहित्य के शौकीन हैं, आप प्रशंसक, वो तो अवश्य लाइव आया करो यार। कुछ कमेंट करो, पता चले आप भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं, कुछ वार्तालाप हो। अब तो ऐसा लगता है शमशान में बैठ के मैं कोई भस्म लगा रहा हूँ, जला रहा हूँ धूनी में अपनी। तो इस शमशान, इस कब्रिस्तान का अंत करो, और लाइव आते हैं तो लाइव आया करो यार। यह पुस्तक है काव्य कविताओं की पुस्तक, अति संवेदनशील काव्य पुस्तक है,
और आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल ने लिखी है। संयोग प्रकाशन घर शाहदरा द्वारा प्रकाशित है। A1 मुद्रक द्वारा प्रिंटेड है। वर्ष 2016 जनवरी, और उसी दौरान इसको विश्व पुस्तक मेला में भी प्रदर्शित किया गया था। इसी में से मैं एक रचना सुनाता हूँ। लॉकडाउन है, बहुत से लोग आज बेरोजगार हो गए हैं और बहुत से व्यक्तियों के पास ऐसा साधन नहीं है कि आफ्टर लॉकडाउन वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। तो उन्हीं को सांत्वना देने के लिए मैं यह काव्य पाठ करूंगा और देश और दुनिया के जिम्मेवार व्यक्तियों, सरकार के जिम्मेवार व्यक्तियों को एक चेतना, एक झंझोर कर उठाने का प्रयास करूंगा कि कृपया ऐसा ना होने पाए, अन्यथा यह मानवता के ऊपर एक गंभीर चोट होगी। क्योंकि यह वो समय है जब दुश्मन भी रहम खाता है और आप तो देश के मुखिया हैं, सरकार है, देश दुनिया चलाते हैं। हर गरीब व्यक्ति आपकी तरफ अपना पेट थामे देखता है कि 2 वक्त की रोटी उसे प्राप्त हो सके, चाहे वो साहित्यकार हो या फिल्म स्टार हो या कोई उद्योगपति हो या एक मेहनती मजदूर। बेबसी और भूख। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है? हालांकि मैं ये काव्य पाठ करते वक्त अंदर से इस वक्त काँप रहा हूँ। इतनी हिम्मत उत्पन्न नहीं हो पा रही कि मैं ऐसे पाठ कर सकूं, परंतु फिर भी अपने नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए, मैं कोई साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा कोई प्रोग्रामर हूँ, ना ही कोई आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा कोई ऐसा कहते हैं कि साइंटिस्ट हूँ, नहीं। मैं एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण इंसान हूँ जो इस भ्रष्टाचार के दौर में स्वयं का अस्तित्व और स्वयं का व्यक्तित्व निखारने का एक प्रयत्न करते हुए अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। सुनिएगा आप सभी। आप फिलहाल इस वक्त लाइव नहीं है कोई, परंतु जब भी जो भी व्यक्ति इस वीडियो को कभी सुनता है, देखता है, तो मैं उससे प्रार्थना या ऐसा मुझे विश्वास है कि वह उन एहसासों को समझ पाएगा और अपने स्तर पर अवश्य ही कुछ कार्य कर पाएगा। यदि वह लिखता है तो स्वयं भी कुछ लिखेगा ऐसा ही, इससे भी बढ़कर उन व्यक्तियों के लिए। और यदि वह लिखता नहीं है तो शेयर कर सकता है इस वीडियो को और उन जिम्मेवार व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। और कोई उद्योगपति है या बिजनेसमैन है तो वह भी दान नहीं, एक सहयोग चाहिए होता है मानव को मानव से, और उन व्यक्तियों को एक सहयोग अवश्य प्रदान करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी भाव के साथ मैं अपने काव्य पाठ बेबसी और भूख को अपनी प्रकाशित पुस्तक एहसास से पाठन करता हूँ। सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस काव्य के अंदर छुपे हुए एहसासों को, उसके दर्द को आज की स्थिति के अनुसार देखने का प्रयत्न करते हुए। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है?
क्यों वह भुखमरी के साए में जीता है। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है, वह क्यों भुखमरी के साए में आज भी जीता है। कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी, क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी। क्या कभी उसका भी पेट भर पाएगा, औरों की तरह वह भी सुकून से जी पाएगा। हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, बहुत ऐशो आराम है और बहुत लेक्चर देते हैं क्वारंटीन और ये लॉकडाउन, परंतु उन गरीब मजदूरों से पूछिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, प्रोजेक्ट्स निकाले जाते हैं, पर कितना हिस्सा वहां तक पहुंच पाता है यह तो आप भी जानते हैं साहब, और मैं भी जानता हूं। तो आगे सुनिएगा। मेरे देश का गरीब क्यों भूखा है, वह क्यों भुखमरी के साए में जीता है। कहां पर चली गई है उसकी थाली से रोटी, क्यों हर किसी ने नोची है उसकी बोटी। क्या कभी उसका भी पेट भर पाएगा, औरों की तरह वह भी सुकून से जी पाएगा। क्यों लगता है डर उसको आजकल कि एक दिन वह भूख से मर जाएगा। 21वीं सदी में हम नारा लगाते हैं पूर्ण विकास का, पूरे देश दुनिया में छा गए हैं हम भारतीय, और जब ऐसी खबर आती है तो गरीब भूख से मर गया है तो उन विकास के दावों के पीछे की छुपी हुई खोखली बुनियाद अपने होने का एहसास संपूर्ण संसार को बेहद समीप से करवा देती है। ऐसा ना होने पाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ संसार के समस्त जिम्मेदार व्यक्तियों से कि ऐसा ना होने पाए। एक तरफ तो हम सब 21वीं सदी का नारा है लगाते, चांद पर भी पहुंच गए साहब, ये फख्र से बतियाते। गरीब के पेट खाली है पर हम चांद पर हैं, ये अहमियत है। फिर किस लिए इतनी बेबसी और लाचारी, फिर किस लिए है गरीबों के पेट खाली। गरीबों के पेट पर किसने मारी है भुखमरी की लाठी, क्यों उनके नसीब में नहीं लिखी 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी साहब, 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती ना जब किसी गरीब के रोजगार छिन गए हैं। और बड़े बड़े मैं देखता हूँ उद्योगपति और सब बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्वारंटाइन ये सब वो सब। आपने कमा लिया है पर वो गरीब व्यक्ति जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसे डेली रोटी चाहिए होती है। उसके पास भंडार नहीं है कि वो लॉकडाउन में ऐश के साथ पड़ा हुआ है बिस्तर पे, वीडियोस बना रहा है, संदेश दे रहा है, और कि लॉकडाउन क्वारंटीन ये सब। उसे तो रोटी चाहिए साहब, रोटी अपने बच्चों के लिए। क्यों लगता है उसको सबसे डर, क्यों नहीं भर पाता उनका उदर। मेरे देश में हर बात है निराली, अमीर के लिए है सब जगह बोटी, और गरीब के नसीब में नहीं है सूखी रोटी। उनको करनी पड़ती है मेहनत जीने के लिए, उनको करनी पड़ती है मेहनत 2 वक्त की रोटी के लिए। फिर भी क्यों है उनका पेट खाली, इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करते हैं सारा दिन, कस्सियाँ चलाते हैं, फावड़े चलाते हैं, जूठन उठाते हैं, खाते भी हैं, और फिर भी ऐसी हालत, ऐसी खबर आती है कभी तो हृदय को अत्यंत आहत पहुंचता है। ये वो भारत है जिसकी तरफ में आज संपूर्ण विश्व की दृष्टि है कि भारत ने क्या विकास किया है। ये वो भारत नहीं है जिसे कोई नहीं जानता था। आज के परिवेश में ऐसी खबर बहुत शर्म और एक दुख का एहसास करवाती है। फिर भी क्यों है उनके पेट खाली, हर जगह क्यों है उनके नसीब में गाली।
क्या इस ओर भी किसी का ध्यान जा पाएगा? क्या कोई सच्चा और अच्छा इंसान उनके लिए कुछ कर पाएगा? आप दान दे रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, आपका नाम आ जाता है, फलाने फलाना डैश डैश 1000 करोड़ डोनेट कर दिए। आप एक कदम आगे बढ़कर उस रुपए को डायरेक्ट उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचाते? क्या नाम आपका हेडलाइंस में आना अधिक मायने रखता है? इस सोचने का विषय है। क्या वह रुपया उन तक पहुंच पाया है, ये जानने का भी प्रयास किया? या केवल नाम आ गया कि डैश 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 1000 करोड़ डोनेट? इस संसार का दस्तूर निराला है। अमीर को और अमीर बनाया और गरीब के नसीब पर लगाया ताला है। क्या कोई गरीब कभी इस ताले को खोल पाएगा? वह अपना ही नहीं, अपनों का भी क्या कभी खाली उधर भर पाएगा? यह सब तो आजकल हर गरीब का एक सपना है साहब। हर कोई गरीब इस सपने को कभी, क्या कोई गरीब इस सपने को कभी सच कर पाएगा? क्या कभी गरीब इंसान का भी उधर पूरी तरह भर पाएगा? एक सवाल है इस संसार के जिम्मेवार व्यक्तियों के लिए। किसी को क्यों नहीं है एहसास उनकी भूख का, और जिनको है एहसास इस बात का, उन लोगों ने उठाया है हमेशा ही फायदा इस बात का। उन लोगों ने कर दिया गरीब इंसान को इतना मजबूर, पी डाला उन लोगों ने गरीब के शरीर का सारा खून। ईमानदारी की आड़ में गरीब का शोषण अब ठीक नहीं। ईमानदारी की आड़ में गरीब का शोषण अब ठीक नहीं। मेहनत के नाम पर उनको लूटना अब ठीक नहीं। मेरे देश में गरीब को चाहिए बस 2 वक्त की रोटी, वह भी क्यों अब उनके नसीब में नहीं, वह भी क्यों अब उनके नसीब में नहीं, वह भी क्यों अब उनके नसीब में नहीं। यह अत्यंत ही संवेदनशील काव्य था और आप महसूस कर पा रहे होंगे इसको पढ़ते वक्त मैं अंदर तक झंझोर चुका हूं। और जब मैं यह लिख रहा था उस वक्त भी मैं कांप गया था, परंतु अपनी एक जिम्मेवारी होती है हर व्यक्ति की, एक साहित्यकार या कलमकार। ये तो बहुत बड़े नाम हो गए साहब। हम तो लिखते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं वो लिख देते हैं। तो एक जिम्मेदारी होती है, एक एहसास होता है जिम्मेदारी का, उसका निर्वहन तो करना ही पड़ता है। और मैं इस लाइव सेशन का ही समापन करना चाहूँगा क्योंकि माहौल अत्यंत संवेदनशील हो चुका है। और जब यह वास्तविक परिवेश में एकदम सत्य दिखाई देता है तो और भी अधिक आहत और दुख पहुंचाता है। पर फिर भी मैं कुछ आपको नज़म अवश्य सुनाता हूं जो आपको और अधिक जोड़ सके इन एहसासों के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, भविष्य में हो सकता है मेरे को इतना समय ना मिल सके क्योंकि अब मैं रिकवरी में
ईयर्स पूर्ण हो गए हैं और मेरे आध्यात्मिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक काव्य कविताओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आप सभी के प्रेम ने यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे गुरुजन जो जहाँ कहीं भी हैं आज, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनके प्रेम और आशीर्वाद ने। और जल्दी मैं अपना कोई स्वयं का बिजनेस प्रारंभ करने का विचार कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का। और उससे जो आय प्राप्त होगी उससे मैं अपने उपन्यास प्रकाशित करवाऊंगा और नए उपन्यास की रिकॉर्डिंग्स भी करवाऊंगा। और सबसे अहम है, जीवन में आपको कार्य करना होता है और हर किसी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, परंतु उससे पहले आपका आपके व्यक्तित्व के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। आपको अपने व्यक्तित्व में छुपे हुए दोषों को दूर करना चाहिए, निखारना चाहिए और कुछ वर्ष का समय अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए देना चाहिए। और एक सक्रिय रूप से, चाहे इंटरनेट के आज इंटरनेट एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया है, यहाँ आप अपने आध्यात्मिक विचारों को लिख सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको रिकवरी प्रदान करे, वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक पहुँचाए। जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक दृढ़ता अवश्य उत्पन्न होती है और एक विश्वास पैदा होता है। तो अब मैं अपनी एक नज़म आपके सामने सुनाना चाहूँगा जिसका नाम है बंदिशें। दिल की किताब पर लिख दिया जो धड़कनों से अपने, उन शब्दों को जिंदा एक नई आवाज़ जब देंगे। भूल गया जो तराने ये जमाना, खामोश अल्फाजों से अपने, उन खामोशियों को लफ्ज़ दहाड़ती एक नई गूंज जब देंगे। छू लेंगे आसमान, मगरूर सितारों को भी झुका देंगे। हर दरिया दहकती वो आग कदमों से अपने बुझा देंगे। नसीब वो आरजू आखिरी खुद को जिंदा अब जला देंगे। छुपी वो बगावत जिसमें उन शोलों को बेहंतिया भड़का देंगे। वक्त चाहे ठहर भी जाए, हर चाल वो हर लम्हा बेगाना, ठोकर से अपनी जादू हकीकत का आईना अब दिखा देंगे। जादू हकीकत का आईना अब दिखा देंगे। हर नब्ज हर धड़कनों का धड़कनों से कुछ बतलाना, नकाब चेहरे से बंदिश धड़कनों से अपनी अब हटा देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं विक्रांत राजगीवाल, एक सुधार के मार्ग का यात्री और आपका मित्र, एक भारतीय, और मेरा धर्म है मानवता का, सुधार का, आपसी भाईचारे का, और इसी धर्म को आगे बढ़ाना है, फैलाना है। इसी के साथ अपने मित्र विक्रांत राजगीवाल को आज्ञा दीजिए और ईश्वर ने चाहा, मेरे प्रभु ने चाहा, मेरी शक्ति ने चाहा, मेरे प्रशंसकों ने चाहा, मेरे मित्रों शुभचिंतकों ने चाहा, उनकी दुआओं से, उनकी दुआओं के असर से, उनकी दुआओं में जब इतना दम आ जाएगा तब मेरी अब तक की समस्त प्रकाशित रचनाएं, जिनमें सैकड़ों उर्दू की गज़ल नज़म है, सैकड़ों हिंदी की काव्य कविताएं हैं, सैकड़ों उर्दू के शेर और सैकड़ों ही हिंदी के शेर हैं, कुछ शेर भोजपुरी के हैं, नज़म छोटी छोटी भोजपुरी में भी है, और कुछ हैदराबादी
जो बोली होती है उसमें भी लिखे हैं, और मेरे दिल के बेहद करीब, मेरे दिल के एहसासों के बेहद करीब, मेरे बल्कि अब आपकी अपनी नज़्म दास्तानें, मोहब्बत की दास्तानें जो नज़म की शैली में है वह। और कुछ दिन पूर्व जो मैंने आपको लाइव अपना उपन्यास भोंडा, एक कहानी जो दिल को छू जाए, वो लाइव सुनाया है, वह एक संग्रह, उसके साथ में जो मस्करे, एक काव्य किस्सा मस्करे है, ये नाटक है सत्य और भरम, और बहुत से आर्टिकल्स हैंगे मेरे, कुछ आध्यात्मिक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है, तो कुछ सामाजिक है। वह सब एक पुस्तक के रूप में आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा, एक प्रयास अवश्य करूंगा, वादा नहीं करता क्योंकि वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। साथ ही मेरे जीवन के बेहद करीब रही एक कहानी, एक नाटक, एक एहसास, जिसको मैं वर्ष 2016 से लिखता आ रहा था। बीच में विराम हुआ और कई बार मैं टूट के बिखर भी गया, परंतु सोशल मीडिया और आप सबके साथ जुड़कर काव्य पाठ करने से मेरे अंदर पुनः वो हौसला जाग जाता था, और मैंने वह उपन्यास, वह नाटक, वह कहानी पूरी करी जो लगभग 1000 पेजेस से अधिक है। उसके साथ ही एक मैंने अपने वेबसाइट की पे प्रकाशित करने के लिए एक उपन्यास लिखा है, शंकर मदारी, परंतु इतना समय नहीं मिल पा रहा उसकी रिकॉर्डिंग कर सकूं, कि रिकॉर्डिंग भी बोला था मैंने। इसीलिए जब मेरे प्रशंसकों, मेरे मित्रों, मेरे चाहने वालों की दुआओं में इतना असर हो जाएगा, तो वह सब पुस्तकें, सब रचनाएं आप सब तक पुस्तक के रूप में अवश्य पहुंच जाएंगी। और इसी एक बात के साथ आज की मैं वार्तालाप, इस लाइव सेशन का समापन करना चाहूँगा। अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन में एक बदलाव उत्पन्न करते रहिए। साथ ही मेरी जो रचनाएं हैं उसमें मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैं कोई भी अश्लील वर्ड अपनी नज़म, काव्य, कविताओं में ना उसमें एंट्री कर पाए, वो कोई वर्ड इस प्रकार का। उन सब को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर। आज्ञा चाहूँगा, आज्ञा दीजिए, क्योंकि लाइव आना बहुत आसान है, परंतु आपसे विदाई लेते हुए काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। परंतु जल्दी फिर जुड़ूंगा इसी उम्मीद के साथ। आज के इस लाइव सेशन का अंत करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट फ्रेंड्स। और आध्यात्मिकता को अपनाते रहिए, व्यसन ना कीजिए और परिवार में सुख शांति अपनाइए। बच्चों को प्रेम करिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व को निखारिए। धन्यवाद।